नमस्कार। सल्फर और एलोसोकोट्रिना क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है? हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, परंतु बहुत ही प्रसिद्ध कॉम्प्लीमेंट्री जैसी नहीं है। जैसा कि सल्फर और कैलकेरिया कार्ब का संबंध है, इनमें वैसा संबंध नहीं है। इन्हें पक्की जोड़ी के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में यानी मरीज जब असली में आता है तो कई बार दोनों एक ही लाइन में खड़ी दिखाई पड़ती हैं। इसलिए हम डॉक्टर्स इन्हें साथ में याद करते हैं। आंतों की गड़बड़ी हो, पोर्टल कंजेशन हो, सुबह सुबह दस्त जाना पड़ता हो, पाइल्स या गुदा में जलन हो या कमजोरी महसूस होती हो कि मल निकल जाएगा और खाया नहीं कि जाना है पॉटी वाला पैटर्न दिखाई पड़े, तो इन दवाओं का क्षेत्र समान ही है। सल्फर वाला मरीज किस तरह का होता है? वह सुबह उठता है और सुबह उठते ही वह दस्त जाता है, गुदा में जलन होती है, शरीर में गर्मी महसूस होती है, व्यक्ति देखने से अनकेयर्ड लगता है, वह अपनी परवाह नहीं करता है और वह पुराना सोरिक टाइप का पेशेंट होता है। एलोज वाला पेशेंट कौन है? जिनको मल रोकना कठिन होता है, रेक्टम में उसे कमजोरी महसूस होती है, ढीलापन लगता है, कभी कभी खाना खाने के बाद उसे तुरंत ही जाना पड़ता है, पाइल्स के साथ म्यूकस आता है और महसूस होता है कि वह रोक नहीं पाएगा, तुरंत ही पॉटी जाना है, वहाँ पर एलोज का क्षेत्र है। अब होता क्या है, कभी मरीज का बेस सल्फर वाला होता है, मतलब उसका मिजाज, उसकी स्किन, उसकी गर्मी, उसकी क्रॉनिक शिकायतें सब सल्फर बता रही होती हैं, लेकिन ऊपर से उसे बार बार रेक्टम की कमजोरी महसूस होती है, उसके पाइल्स हैं और अचानक मल गिरने जैसा लक्षण कि मल निकल जाएगा, यह लक्षण उभर के आता है, तब एलोज का चेहरा सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे में हम कहते हैं ठीक है, सल्फर उसकी जड़ है, लेकिन एलोज उसके लोकल पार्ट को ठीक करने वाली दवा है। इसीलिए हम जानते हैं कि दोनों साथ चल सकती हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, यदि केस एलोज का है तो सल्फर उसकी जगह देना बहुत बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, और अगर केस सल्फर का है तो एलोज तभी देंगे जब उसमें रेक्टल या पाइल्स का हिस्सा भी जुड़ा हो। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि सल्फर सोरिक ग्राउंड पर साफ सफाई करती है और एलोज उसी मरीज को नीचे आंत और गुदा वाली शिकायतों को संभालती है। तभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जैसी हैं, वरना क्लासिक जोड़ी तो नहीं है। धन्यवाद।